Hello everyone, this is Dr. Krishan. I am ENT surgeon from Delhi. I am also the co-convener in Indian Medical Association Juniors Doctor Network, Delhi. Besides this, I am also the prolific author of 45 medical books. First of all, I would like to thanks Khabardar Negativity Se channel for giving me this opportunity to discuss with you about the black fungus that is also called as mucormycosis. Then one thing is ki what is black fungus? Black fungus is a fungus which infects the immunocompromised people. Generally, all the fungus infects immunocompromised people. इस समय ब्लैक फंगस के केसेस ज़्यादा आ रहे हैं कंपेयर टू व्हाट इट यूज्ड टू बी इन प्री कोविड टाइम्स और द गैप विच हैज़ हैपेंड 4-5 मंथ्स पीरियड जो फर्स्ट फेज और सेकेंड फेज के बीच में था, फर्स्ट और सेकेंड वेव के बीच में था कोविड के. म्यूकरमाइकोसिस अब कोविड इस समय ज़्यादा केसेस होने के रीज़न ये हैं कि अभी म्यूकर क्या है कि अभी कोविड के केसेस आए थे, कोविड में कईयों को स्टेरॉइड चली थी, कई पेशेंट, और ऐसा नहीं है कि ये म्यूकर माइकोसिस या ब्लैक फंगस सबको अफेक्ट कर रहा है, ये उनको अफेक्ट कर रहा है जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हैं, जैसे कि जो ब्लड कैंसर के पेशेंट हो, जो डायबिटीज़ हैं, डायबिटिक पेशेंट्स हैं ये, और उनको कोविड से सही होने के बाद हो रहा है. तो जितने पेशेंट्स कोविड हो गए हैं, जिनको ऐसा नहीं है कि सबको म्यूकर हो रहा है, सबको ब्लैक फंगस इन्फेक्शन हो रहा है. दूसरी चीज़ की इनके केसेस ज़्यादा बढ़ने के रीज़न ये भी है कि अभी जो नॉर्दर्न इंडिया है या जो ये सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट वाली कंट्री है, वहाँ रेनी सीजन है. रेनी सीजन में मॉइस्चर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, उसमें फंगस के ग्रो करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं. और जो इस बार क्या था, इस बार जो सेकेंड वेव में हमारा काफ़ी केसेस बढ़ गए हैं, तो द पेशेंट रिक्वायरिंग द हॉस्पिटल एडमिशन ऑल्सो बढ़ गए थे. उनमें क्या था कि हॉस्पिटल नहीं मिल पा रहा था, तो कई पेशेंट ने अपने आप को घर पे ऑक्सीजन लगा के मैनेज किया. जब हम घर पे ऑक्सीजन मैनेज करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि सारे लोग उसमें डिस्टिल्ड वाटर या नॉर्मल सलाइन जो कि हॉस्पिटल में यूज़ होता है वो यूज़ करें एज अ ह्यूमिडिफाइंग एजेंट. कईयों ने अपने नॉर्मल सप्लाई के पानी को, टैप वाटर को यूज़ किया, उसमें फंगल स्पोर्स होते थे, वो थ्रू ऑक्सीजन हमारे एयर में गए, हमारे नोज़ में गए, वो आगे चल के फेवरेबल कंडीशन लेके जर्मिनेट किए, तो इसलिए म्यूकर के केसेस बढ़े हैं. ये था पूरा कि हाउ डू यू गेट इट, आपको ऐसे कैसे इन्फेक्शन होता है. अब आपको क्या सिम्टम्स होंगे, आपने पोस्ट कोविड आप रिकवर किया, आपको क्या सिम्टम्स हो, तो आपको ये सोचना है कि आपको म्यूकर का इन्फेक्शन, म्यूकर माइकोसिस हो सकता है. तो पहले तो आपको ये देखना है कि आप क्या इन कैटेगरीज में आते हो, आपको कभी ब्लड कैंसर हुआ है, ब्लड कैंसर का इलाज चला है या अभी चल रहा है. दूसरी चीज़, आप क्या डायबिटिक पेशेंट्स हो, आपको कोई और इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज बीमारी है, आपको स्टेरॉइड चला है या आप घर पे ऑक्सीजन लिए हो. अब इन कैटेगरीज में आते हो और आपको ये सिम्टम्स है. क्या क्या सिम्टम्स है? जैसे नाक बंद है आपका, जो नाक में क्रस्ट होता है, क्रस्ट मतलब नाक में पपड़ी जमना, जो पपड़ी जमना है ये अर्लीस्ट साइन ऑफ म्यूकर होता है. तो अगर आपको ऐसा कुछ हो रहा है तो मतलब आपको म्यूकर होने के चांसेस ज़्यादा हैं. दूसरी चीज़ की आपको चेहरे पे जो सेंसेशन है, लॉस ऑफ सेंसेशन है, छूने का पता नहीं चल रहा है, गर्म ठंडे का चेहरे पे मतलब ये वाला पूरा हिस्सा. दूसरा, इसके बाद क्या होगा, दिखना धुंधला होगा, मतलब ब्लरिंग ऑफ विजन जिसको बोलते हैं. और उसके बाद क्या होगा, अगर और बीमारी बढ़ी तो आपके दिमाग को इन्वॉल्व करेगा. जब दिमाग को इन्वॉल्व करता है तो बीमारी काफ़ी खतरनाक हो जाती है. हमारे लिटरेचर में ये लिखा हुआ है कि इस बीमारी की मोर्टेलिटी रेट 50 से 80% होती है. मतलब अगर 100 पेशेंट को हुआ तो 50 से 80 पेशेंट की मृत्यु होती है, जो इस बीमारी को ज़्यादा खतरनाक बनाता है. अब ये सिम्टम्स आप में आ गए तो लोग मेरे से पूछ, मैं टेली कंसल्टेंसी पेशेंट्स को देता हूँ, तो मैं दिल्ली पुलिस कोविड हेल्पलाइन में भी एज अ टेली कंसल्टेंट काम करता हूँ, दिल्ली गवर्नमेंट में भी एज अ टेली कंसल्टेंट काम करता हूँ, और बाकी कुछ ऐप्स पे जैसे कनेक्टिव क्लिनिक पे टेली कंसल्टेंट एज अ टेली कंसल्टेंसी सर्विस देता हूँ. पेशेंट मेरे से पूछते हैं कि मैं कौन सा टेस्ट कराऊँ, कोविड के सिम्टम्स आते हैं तो हम कोविड के RT-PCR करा देते हैं या एंटीजन टेस्ट करा देते हैं. अब होम किट भी ICMR ने लॉन्च कर दिया, अप्रूव कर दिया. तो अब कोविड के लिए, अब म्यूकर के लिए हम क्या करें, तो मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप में ये सिम्टम्स है तो म्यूकर के लिए कोई ऐसा टेस्ट नहीं है कि ये कर लो वो कर लो. आपको आपको लग रहा है म्यूकर माइकोसिस, आपको लग रहा है ब्लैक फंगस इन्फेक्शन के लक्षण आप में आ रहे हैं, तो आप एक ENT स्पेशलिस्ट के पास जाइए. वो आपको सिम्टम्स और आपकी हिस्ट्री के आधार पर आपको असेस करेंगे. उसके बाद आपको चिकित्सक परीक्षण करेंगे, क्लिनिकल एग्जामिनेशन करेंगे. क्लिनिकल एग्जामिनेशन में वो क्या करेंगे, आपके नाक में देखेंगे, जिसको हम एंटीरियर राइनोस्कोपी करते हैं. उसके साथ साथ आपको दूरबीन से, डायग्नोस्टिक नेजल एंडोस्कोपी, दूरबीन से आपको नाक की एंडोस्कोपी करेंगे. उसमें कुछ अगर क्रस्ट वगैरह मिलता है तो उसके वो सैंपल लेके उसको KOH फंगल कल्चर के लिए भेजेंगे और बायोप्सी के लिए, हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन के लिए भेजेंगे. उसके रिपोर्ट के हिसाब से आगे की
चीज़ें होगी। इसमें एक स्पेशल टाइप का एमआरआई अगर डॉक्टर को लगता है कि इस पेशेंट में कराना है, उनको लगता है कि ये है म्यूकर जैसे लग रहा है क्लिनिकल एग्जामिनेशन के बाद, तो गैडोलियम एनहांस्ड एमआरआई मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग करते हैं, जिससे हमें बीमारी का एक्सटेंट पता चलता है, कहाँ कहाँ बीमारी फैली है। अगर हमें लग रहा है एमआरआई की रिपोर्ट और फंगल कल्चर और हिस्टोपैथोलॉजी के बाद हमें लग रहा है कि इसमें बीमारी ज़्यादा फैली है या इसमें बीमारी है, म्यूकर है, तो हम बीमारी कहाँ तक फैली है वो देख के पेशेंट को हम ऑपरेशन थिएटर में पीएसी प्री एनेस्थेटिक चेकअप के बाद उसको ऑपरेशन थिएटर में लेके इसको डिब्राइडमेंट करते हैं। डिब्राइडमेंट में हम क्या करते हैं, जो फंगल इन्फेक्शन की वजह से मरे हुए टिश्यू हैं उनको हटाते हैं, ताकि जो एंटी फंगल ड्रग्स हैं, एंटी फंगल ड्रग्स का पेनिट्रेशन ज़्यादा हो, ज़्यादा गहरे तक जाए, ज़्यादा अंदर तक जाए, तो वो इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करेगा। अब ये चीज़ है कि अभी हमारे देश में, मैं ऑलरेडी ये बता चुका हूँ कि हमारे देश में क्यों आया है। तो अभी ह्यूमिडिटी का एनवायरनमेंट था, प्लस पोस्ट कोविड पेशेंट, पोस्ट कोविड इरेशनल यूज़ हुआ है स्टेरॉयड का। हमारे देश में जो प्रोटोकॉल मैनेजमेंट होता है, कई दूसरे पैथी के लोग इसको जिनको मॉडर्न मेडिसिन की ज़्यादा समझ नहीं है, वो इरेशनली यूज़ करते हैं। तो इसकी वजह से इरेशनल मैनेजमेंट होता है, इरेशनल मैनेजमेंट हुआ है कोविड का, जिसकी वजह से काफ़ी पेशेंट्स को चांसेस, जो इंसिडेंस है, बढ़े हैं। मैंने पहले भी बताया आपको, पहले एक महीने में 1-2 केस नॉर्मली अस्पताल में आते थे, इवन हमारे अस्पताल में भी 1-2 केसेस आते थे, और अब रोज़ के हिसाब से 3-4 केसेस आ रहे हैं। अपोलो में भी एक दिन में पहले महीने में 1 केस आते थे, अब दिन में 3 से 4 केस आ रहे हैं। दूसरा चीज़ कि अब ये चीज़ है कि सरकार का क्या रोल है इसमें। तो इसमें 2 दवाई यूज़ होती है, एम्फोटेरेसिन और पिसाकोनाजोल। एम्फोटेरेसिन जो है वो मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जब आपका एम्फोटेरेसिन चलता है तो आपको लीवर और किडनी में दिक्कतें होने लगती हैं, क्योंकि ये दवाई यहीं से मेटाबोलाइज होती हैं, तो उसमें आपको लीवर और किडनी की मॉनिटरिंग भी करनी होती है। और जो ये नॉर्मली डायबिटिक पेशेंट में होता है, तो जिनको मधुमेह की बीमारी है, मधुमेह की बीमारियों को फिर इंसुलिन से हमें शुगर भी रेगुलेट करना होता है। अब इसके बाद, क्योंकि शुगर भी एक अच्छा सबस्ट्रेट है, आयरन के साथ साथ ये जो फंगस है, म्यूकर फंगस है, ये आयरन और शुगर इसके लिए बहुत अच्छा सबस्ट्रेट है। अगर ये मिले इनको प्रॉपर, तो ये बहुत ग्रो करेंगे और इन्फेक्शन और फैलेगा। और इसमें कई बार क्या होता है कि हमें आंखें निकालनी पड़ती हैं, जिसको हम बोलते हैं ऑर्बिटल एक्सेंटरेशन। आंखें निकालनी पड़ती है ताकि वो दिमाग तक ना पहुँच पाए। अब ये है कि जैसे कि हमने देखा है हमारे देश में जो सेकेंड फेज ऑफ द कोविड था, उसमें ऑक्सीजन की और इसेंशियल ड्रग की, रेमडेसिविर की, कई जगह स्टेरॉयड की, कई जगह इवन एजिथ्रोमाइसिन जो कि बहुत कॉमन ड्रग है, उसकी भी कमी हो गई थी। नोएडा में रिपोर्ट्स आई थी कि नोएडा में एजिथ्रोमाइसिन की भी कमी हो गई थी। तो मैं भारत सरकार से ये दरख्वास्त करूंगा कि इस बीमारी को एक नेशनल इमरजेंसी, एक मिनी पेंडेमिक कंसिडर करके एक हाई पावर कमेटी बनाया जाए। हर अस्पताल में म्यूकर वार्ड और म्यूकर ऑपरेशन थिएटर अलग से बनाया जाए, जिसमें कि जो विभिन्न विभाग के लोग हैं, कौन कौन से, ENT सर्जन्स, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, आई सर्जन्स, न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोसर्जन्स और मेडिसिन के लोगों को इन्वॉल्व करके, इन्फेक्शियस डिजीज मेडिसिन के लोगों को इन्वॉल्व करके एक पूरी टीम गठित किया जाए और स्पेशल म्यूकर वार्ड और म्यूकर ऑपरेशन थिएटर की जाए। क्योंकि ये बीमारी, कोरोना में 1 से 2% मॉर्टेलिटी है, इस बीमारी की 50 से 80% मॉर्टेलिटी है। तो आप समझ लो कि ये कितने खतरनाक है, 40 गुना ज़्यादा खतरनाक है कोरोना से। अगर इसको अच्छे से नहीं मैनेज किया गया तो सिचुएशन काफ़ी ख़राब हो सकती है। और दूसरी चीज़ की एम्फोटेरेसिन पिछली बार कोविड के सेकेंड वेव में भी यही हो रहा था कि ऑक्सीजन, शुरू में ऑक्सीजन की जनरेशन तो बहुत ज़्यादा थी, लेकिन सप्लाई उतनी नहीं थी, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स पे कुछ बुरे लोग का कब्जा था, मतलब वो ब्लैक मार्केटिंग कर रहे थे, होर्डिंग कर रहे थे। तो एम्फोटेरेसिन बी और पिसाकोनाजोल, 2 एंटीफंगल ड्रग इस बीमारी से लड़ने के लिए यूज़ की जाती है, एंटीफंगल ड्रग। और ये एम्फोटेरेसिन बी की जो हम 3 ग्राम पेशेंट को थेरेपी देते हैं ओवर द 20-25 डेज, कई लोग 10 मतलब प्रोडक्ट अलग अलग बोलता है 10 से 20 दिन के बीच हम देते हैं। ये जो पूरी थेरेपी देते हैं एम्फोटेरेसिन की, लिपोसोमल एम्फोटेरेसिन बी की, ये 3 से 4 लाख रुपए की आती है, एटलीस्ट 3 से 4 लाख रुपए, जो कि एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली के लिए, लोअर मिडिल क्लास फैमिली के लिए काफ़ी ज़्यादा खर्चा होता है। सो सरकार को चाहिए इसमें कुछ सब्सिडी दें, मैं सरकार से रिक्वेस्ट करूँगा कि सब्सिडी दे। और दूसरी चीज़ की जो ये होर्डिंग एंड ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, इवन अभी शुरू हो गई है एम्फोटेरेसिन बी की, या इसको रेगुलेट करें। इसको हम रेगुलेट करेंगे तो पेशेंट तक, ज़रूरतमंद पेशेंट को ईजिली एक्सेसिबल हो।
और दूसरी चीज़ की जो इरेशनल यूज़ है, कुछ अलग अलग पैथी के लोग स्टेरॉयड और बाकी कोविड के पेशेंट को मैनेज इरेशनली कर रहे हैं, वो रेगुलेट करें सरकार, तो ये केसेस आने थोड़े बंद होंगे। और मीडिया से मेरी रिक्वेस्ट है कि मीडिया निगेटिव न्यूज़ के अलावा थोड़ी पॉजिटिव न्यूज़ भी दिखाए, जो ग्राउंड रियलिटी है उसी को दिखाए, उससे बहुत ज़्यादा मैग्नीफाई ना करें, नहीं तो नॉर्मल पब्लिक पे एक साइकोलॉजिकल स्ट्रेस होता है। जब साइकोलॉजिकल स्ट्रेस होता है तो क्योंकि कोई भी बीमार व्यक्ति होता है, दवाइयाँ डॉक्टर्स का एक पर्टिकुलर रोल है, लेकिन उसका मेंटल स्टेटस कितना है, वो कितना मोटिवेटेड है, इसका भी रोल है। सो मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि बी सेफ, फॉलो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, डोंट बी केयरलेस। एंड लास्ट में मैं खबरदार निगेटिविटी चैनल को कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ उनका सक्सेसफुली कंप्लीशन ऑफ 1 ईयर ऑफ लॉन्चिंग वीडियोज़। धन्यवाद।